प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। संघमित्रा चौहान, राय बरेली, उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं आपका वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद। मैंने किसी से प्रवचन में सुना, एक शिव कथा करते हैं कि एक बेल पत्ता चढ़ा करके अगर उसको रोज खा लिया करे तो 8-10 दिन में शरीर का सब बीमारी है ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं 1 महीना तक खाया, मेरा कुछ ठीक नहीं हुआ। तो इसमें क्या रहस्य है, थोड़ा आप खोल के समझा रहे। आपने जो है बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। सबसे पहले भगवान महादेव मृत्युंजय, महादेव देवदेव, महादेव के चरण में कोटि प्रणाम। सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये संसार के लोगों की दुख दूर करने के लिए, किसका बीमारी है, किसका शादी नहीं हो रहा है, किसका पास धन नहीं है, कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी में फंसा है, ऐसा काम के लिए जो है भगवान शंकर अगर उपासना करा जाए, उनकी कृपा अगर हो जाए तो जल्दी काम हो जाता है। भगवान राम की जो नाम की महिमा, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो जगत से उद्धार के लिए, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए, ये संसार से उद्धार होने के लिए उनके नाम जो पाया जाता है, साधना की जाती है। अब भगवान राम जल्दी से ये सब छोटी मोटी चीज़ का सब जल्दी से किसका करते नहीं है। वो ज्ञान वैराग्य भक्ति दे करके लोगों को संसार से उद्धार करते हैं। हाँ, कोई अगर ज़्यादा भक्ति किया और परम आवश्यक है तो भगवान ने देख करके उनको सब कुछ दे सकते हैं, इस बात नहीं। लेकिन भगवान शंकर जो है, ये सब छोटे मोटे जो लोगों की दुख है, दर्द है, बीमारी है, शादी है, ब्याह है, ये सब के लिए वो प्रसिद्ध है। इसलिए आजकल भगवान शंकर के मंदिर में ये सब जो भीड़ लग रहा है, सब भगवान के शंकर के भक्ति के लिए भीड़ नहीं लग रहा है। ये सब कोई ना कोई उससे कोई बीमारी का ठीक होने का मांग रहा है, कोई शादी नहीं हो रहा है, किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, कोई पास होने के लिए, इसके लिए छोटे से बच्चे से लेकर बुढ़े तक सब उसमें भीड़ लगाते हैं। तो ये भगवान शंकर अवडरदानी है, करुणा के सागर है, इसीलिए वो सबकी इच्छा पूरा करते हैं। लेकिन कोई बोले कि खाली एक बेल पत्ता हम चढ़ा करके खा जाए, हमारा बड़े बड़े बीमारी ठीक हो जाए। एक बेल पत्ता चढ़ा करके जो है शहद लगा कर खा लेने से बिना पढ़े पास हो जाए, तो ये जो कहने वाले महामूर्खों की, सरदारों की बात को जो है यही से फेंक देना चाहिए, जैसे बिस्टा को कोई निकाल कर फेंक देता है। ऐसे ऐसे मूर्ख सब पैदा हो गए हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, भीड़ जमाने के लिए, कि एक बेल पत्ता चढ़ा कर शहद लगा कर चढ़ा दो और मंदिर को देखते देखते खा लो, तो परीक्षा में जाकर लिखो तो पास हो जाओ। तो ये सब मूर्खों का जो है प्रवचन सब है ही। अमुक जगह पर ऐसे मंदिर है, कुबेरेश्वर मंदिर है, वहाँ दर्शन कर लो, वहाँ से एक रुद्राक्ष प्राप्त कर लो तो आप 7 दिन में ही करोड़पति हो जाएंगे। तो सुन करके कोई ना कोई वहाँ पर भागेंगे, सब अब भीड़ लगाएंगे। अरे बाबा, करोड़पति होना कौन नहीं चाहता है। कितने मूर्ख जा कर वहाँ लाइन लगा करके रुद्राक्ष लेकर आ गए हैं, करोड़पति क्या बनेंगे, रोडपति से और नीचे गिर गए।
मेरा कहने का मतलब ये है, ये सब फालतू बातें को जो है सुन करके जीवन में कभी ये सब, भगवान शंकर जो है भोलेनाथ है, जगतपति है, ईश्वर है। अगर आपको बीमारी ठीक करना है, शादी ब्याह कराना है, करोड़पति बनना है, पास होना है, बीमारी ठीक करना है, कुछ भी आप उनसे प्राप्त करना है, तो प्रतिदिन जा करके उनके मंदिर में एक लोटा बढ़िया से जल चढ़ाइए, बेल पत्ता 2 4 5 जो भी आपके पास है चढ़ाइए। वहाँ पर आधा घंटा 15 मिनट बैठ करके भगवान शंकर को उनका नाम जपिए, उनका स्मरण करके उनके सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु भोलेनाथ, मेरा ऐसे ऐसे बीमारी है, बहुत कोशिश कर लिया, ठीक नहीं हो रहा है, आपके शरण में आया। ये जो बेल पत्ता चढ़ाया हूँ इसमें कुछ ऐसे शक्ति भर दीजिए जिससे कि इसको खाने से ही मेरा सब ठीक हो जाए। ऐसे रोज प्रार्थना करके आधा घंटा घंटे अगर उसी बेल पत्ता को खाए तो भगवान शंकर अगर कृपा कर दिया तो तब आपका ठीक होगा। ऐसे नहीं कि चढ़ा दिया खा गया आप ठीक हो जाओगे। ऐसे ही आपको शादी करना है, ब्याह करना है, ऐसे ही आइए, आकर के जो है भगवान शंकर के सामने लोटा जल चढ़ाइए, उस हम पर बैठे 10 मिनट भगवान के सामने रोइए, ओम नमः शिवाय शिवाय जप करके दिया जलाइए, आरती कीजिए। खाली टाइम में कभी भी दिन में 1 बार 2 बार जब भी समय मिले भगवान शंकर का ध्यान करके, हे प्रभु हे भोलेनाथ अवडरदानी, आप जो है दयालु है, मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए आप कृपा करके कहा कर रो पड़ने का, थोड़ा भावुक हो जाने का। ऐसे भक्ति भाव से जब आप करेंगे रोज, हो सकता है महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, कुछ भी लग सकता है टाइम। ऐसे नहीं कि मूर्ख लोग बोल देंगे 7 दिन में एकदम जो है तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, 15 दिन में तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा ये सब जो है बेकार की बातें है। तुम्हारा भक्ति की जो है जैसे भाव होगा उसी के अनुसार भगवान शंकर करेंगे। अगर भक्ति भाव कुछ नहीं है, खाली ऐसे चढ़ा के खा जा रहे हो दर्शन, तो कुछ नहीं होने वाला है। कितने बेलपत्ता चढ़ा के इसे खा गए हैं, कितने पानी चढ़ा दिए हैं, ये खाली कहने के लिए एक लोटा जल सब समस्या का हल। ये मूर्खों की सब कहने की बातें हैं। अरे एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ा कर वहाँ 10-15 मिनट आधा घंटा बैठो, बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र जप करो, फिर उनसे प्रार्थना करो। सबसे बड़ी चीज़ है उनकी प्रार्थना, रोने का उनके सामने। हमारे माँ बाप है, बच्चे हम हैं, हमारे जीवन में कोई अगर दुख है, तकलीफ है, तो उनके सामने रोने का। हाँ, अपने घर में भी फोटो रखे होंगे भोलेनाथ का, शिव पार्वती दोनों का, तो कभी कभी एकांत में बैठ के उनके लिए ये थोड़ा प्रार्थना करके रो पड़ने का। तो ऐसे घर में भी भक्ति करने का, मंदिर में आकर के भक्ति करने का है। तो ये सब करते रहने से आपका जो भी मनोकामना है वो महीना में, 2 महीना में, 15 दिन में भी हो सकता है। आपका भक्ति भाव के अनुसार ये पूरा हो जाएगा। इसके नहीं, मैं नहीं कह रहा कि एकदम पूरा नहीं होगा। भगवान शंकर में कोई ऐसे नहीं, वो तो जगतपति है, सर्वशक्तिमान है, 2 मिनट में क्या से क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख जो कह देते कि बेल पत्ता चढ़ा दो, खा लो, तुम्हारा कैंसर हो जाएगा, एक जल चढ़ा दो, बाद से तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, खाली शहद लगा कर खा लो, तुम पास हो जाएगा। तो ऐसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन ऐसे कोई कर दे तो सब पास हो जाएगा, सब ऐसे ठीक हो जाएगा। ऐसे हजार लोग करते हैं, बच्चे लोग सुन सुन कर कुछ नहीं ठीक होता, तो भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता, झूठों में खाली ऐसे। वो तो प्रदीप मिश्रा जो है, ये सब बात करता है ज़्यादा, वो तो जोकर बन गया है। उसको कोई पूछता है, मीडिया में भी जोकर उसको मानते हैं, साधु संत में बोलते हैं साला एकदम बदमाश है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप बीमारी ठीक करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन जो है भोलेनाथ के दरबार में जाइए, अपना 1 लोटा जल चढ़ाइए, बेल पत्ता चढ़ाइए, 10 मिनट आधा घंटा वहाँ पर बैठिए, ओम नमः शिवाय जपिए,
प्रार्थना कीजिए, थोड़ा रोइए, हे भोलेनाथ मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, ये बेल पत्ता में कुछ ऐसे शक्ति भर दीजिए, कुछ संजीवनी भर दीजिए, कुछ अमृत भर दीजिए, जिसको खाने से मेरा बीमारी ठीक हो जाए। इस प्रकार की जो है प्रार्थना करते हुए आप उसको खाइए। हो सकता है आपका महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कभी भी भगवान शंकर अगर पिघल गए तो काम हो जाएगा। लेकिन ये गारंटी दे करके आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि जैसे किसी दुकान में जाओ और 5 रुपया दे दो तो आपको 5 रुपया का सामान दे देगा, नहीं देकर वो दुकानदार से लड़ पड़ोगे। ऐसे ही ये तुम जाकर बेल पत्ता के चढ़ा दो और ये चढ़ा के वहाँ पर मेरा ये काम हो जाना चाहिए तो भगवान शंकर को लड़ पड़ोगे, ये सब नहीं चलेगा। ये भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। भक्ति मार्ग में ईश्वर की जो है, परमात्मा की इच्छा चलती है। यहाँ पर दुकानदारी नहीं है कि दुकान में गया 10 रुपया दे दिया, अरे 10 रुपया का सामान दे, नहीं दे तो लड़ पड़ोगे तुम जी। यहाँ पर अगर उनकी इच्छा हुई, कृपा हुई तो होगा, नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। इसलिए उनके पीछे लगे रहना चाहिए। जैसे आपकी शादी नहीं हो रहा है, मेरे पास एक परसों एक आदमी आया था, बोला महाराज दोनों लड़के हैं, शादी आता है लेकिन सब टूट जाता है। अब मैंने कहा भाई शादी फादी तो यहाँ पर हनुमान जी तो ब्रह्मचारी आदमी, उनको क्या बोले, ये माता जी या तो शंकर जी ये सब काम करते, शंकर जी भोलेनाथ थे, उनका ये सब काम ज़्यादा उनका से रहता है। इसलिए आप प्रतिदिन जो है आकर के भगवान शंकर के 1 लोटा जल चढ़ाइए, बेलपत्ता चढ़ाइए, दिया जलाइए, सुबह और शाम आधा आधा घंटा 1 घंटा बैठ के उनका नाम जपिए, प्रार्थना कीजिए, रोइए। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका जो कुछ अशुभ ग्रह होगा या कुछ भी होगा वो ठीक हो जाएगा, भगवान शंकर कृपा हो जाएगा तो शादी ब्याह हो जाएगा। तो ये है भक्ति। भक्ति जो है आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, भगवान की इच्छा हुआ तब पूरा होगा। ऐसे नहीं कि मैं कर दिया होना ही है, ऐसे नहीं। ये जो मूर्ख सब जो है, हरामी लोग जो ऐसे बोलते हैं ये चढ़ा दो, ये खा लो, तुम्हारा ये हो ही जाएगा, कुछ नहीं होता है। कितने लोग करके हार गए हैं, कुछ नहीं हो रहा है। हमारा एक चेला है, बोला कि बागेश्वर धाम में जो धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहा था, 7 बार मेरे धाम में आकर, हनुमान जी के धाम में आकर के 7 नारियल चढ़ा दो सुनहरी, एकदम ये सब इच्छा पूरा हो जाएगा। वो बेचारा 7 बार गया और जो जो जैसे में था और उससे फटीचर हो गया। ये सब जो क्या है, कोई नारियल चढ़ा देने से, चुनरी चढ़ा देने से सब ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे। सब ये सब के लिए बड़ी साधनी, बड़ी तपस्या ये सब करना पड़ता है। संघमित्रा जी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवान शंकर के पास शक्ति बहुत शक्ति है, लेकिन कृपा करे तब ना। हनुमान जी के पास बहुत शक्ति है, सब देवी देवता, पंचदेव के पास, सब देवताओं के पास शक्ति है, लेकिन उनको रिझा करे और उनसे फायदा उठाना ये सब साधारण काम नहीं है। अभी आपको सत्य घटना बता रहा हूँ, ज़्यादा से नहीं 50-60 साल पहले की। ओरछा नगर जो है झांसी के पास है, वहाँ पर जो है एक पंडित जी के पत्नी को कैंसर हो गया, 4था स्टेज का। और डॉक्टर के पास गए तो बोले कि कीमो चढ़ेगा, कितना चढ़ेगा कोई ठिकाना नहीं। और डॉक्टर को पूछा कितना लगेगा कीमो में, बोला 30,000 40,000 से बताया। तो पंडित ने सोचा कि अगर ये पूरा मेरा घर द्वार जमीन जायदाद सब बेच दूँ तो भी जो है इनके इलाज में कम पड़ेगा। इसीलिए दोनों पंडित पंडिताइन सोचे चलते हैं कोई जंगल में है, एक हनुमान जी का मंदिर था जंगल में, वहाँ गए, जाकर वहाँ पर पूजा पूजा करके वहाँ पर पूरा बिना खाए पिए वहाँ पर पूरा गिर गए चरण में। जिन्होंने संकल्प कर दिया कि हे हनुमान जी महाराज, या तो कैंसर ठीक कीजिए या तो फिर मौत दे दीजिए। इस प्रकार से 4 दिन तक बिना खाए पिए पड़े 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 वहाँ पूरा एकदम रहे। तब हनुमान जी सपने में कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं, तुम मर जाएगा, जाओ घर में। नहीं महाराज, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं, मर जाएंगे। तब हनुमान जी जो है तुरंत सपने में कहा, ये मंदिर के चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे हैं, कोई भी पेड़ पौधे का पत्ता लेकर पीस करके पिला दो, ठीक हो जाएगा। अब ये है
नींद खुला, वो तुरंत पत्ता ला कर पीस करके पिला दिया, खाली एक ही बार में कैंसर ठीक हो गया, सर स्वस्थ हो गया। अब उसने जो है अपना पत्नी ठीक हो गया, ठीक है, कोई अगर दुखी गरीब कैंसर ऐसे आ गया तो ठीक, उसको दे दिया पीस कर, तो बात अलग है, लेकिन उसने उसको धंधा खोल लिया। अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, यूरोप, विदेश से भी लोग आने लगे, पत्ता पीस पीस के सब जो है देता था, पैसा कमाता था। अब वहाँ पर बड़ा बड़ा ऑफिस खुल गया, सरकारी जो है घर बन गए, वहाँ पर पैसा का एकदम कमाने का धंधा हो गया। उसके लिए झगड़ा टकरा, बहुत सारे बवाल होने लगा। तो हनुमान जी ने सोचा भाई अब यहाँ का वही पत्ता कोई काम नहीं करे। हनुमान जी ने वो पत्तों से अपना शक्ति खींच लिया। वही मंदिर है, आप जाओगे ओरछा नगर झांसी के पास है बहुत वैभवशाली मंदिर है, वहाँ पूजा पाठ होता है, लेकिन अब वो काम नहीं करता वहाँ का पत्ता। तो कहने का मतलब ये है, सब शक्ति है, खाली ये लोग थोड़ा कृपा कर दे तो क्या नहीं है। तुम्हारा बेल पत्ता में भी शक्ति आ सकता है, तुम्हारा ये घास पत्ता में भी शक्ति आ सकता है, अगर वो लोग कृपा कर दे तो। लेकिन हम अगर भक्ति श्रद्धा से प्रेम से उनको रात दिन उनके पीछे पड़ेंगे, उनके लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, तब जा करके वो कृपा कर दिया काम होगा। ऐसे नहीं कि खाली बात चढ़ा के खा लो, ये हो जाएगा, ये खाने से ये हो जाएगा, खाने से मूर्खों की बात सुन करके खाली ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए भक्ति को लंबा करो, पीछे पड़ो, पीछे पड़ जाने का, पीछे पड़ जाने से वो कभी भी है आपका काम हो सकता है। जय श्री राम।